नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप मंदिर में शिवलिंग का पूजन कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हमें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर बेलपत्र ले रही हूँ। तो आपको जो 3 पीस वाला होता है वो वाला बेलपत्र तोड़ना होता है और यहाँ पर आप सिंगल न ले, बेलपत्र साथ में ले जाते हैं। तो देखिए उसके पश्चात में हम यहाँ पर थोड़ी सी भांग भी तोड़ लेंगे, क्योंकि उसके पश्चात देखिए मैं यहाँ पर पुष्प ले रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपको पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो आप बगैर पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इसके पश्चात में हम सबसे पहले शिव शंकर भगवान का पूजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक लिया है। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है। उसके पश्चात देखिए हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप रोली से या फिर हल्दी से भी, कुमकुम से तो आप तिलक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शिव शंकर भगवान का पूजन कर लिया है। उसके पश्चात में हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिया है। हम एक दीप यहाँ पर शिवलिंग पर भी प्रज्वलित कर लेंगे। उसके पश्चात देखिए शिव शंकर को और शिवलिंग को हम चंदन से तिलक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शिवलिंग को और फिर जो नाग देवता होते हैं उनको और जो उनका कलश होता है सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे, क्योंकि हर एक पूजा में तिलक का होना तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके पश्चात में देखिए हम यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सभी चीज़ें उनके ऊपर ही, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाई जाती हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, आप नीचे न चढ़ाएं, आपको शिवलिंग के ऊपर ही सारा सामान चढ़ाना होता है। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो देखिए उसके पश्चात में हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ। उसके पश्चात में देखिए हमें क्या करना है, जो सबसे प्रिय भोग होता है शिव शंकर भगवान का, जो भांग होती है उसको हम समर्पित कर देंगे। अब देखिए हमने भांग को समर्पित कर दिया है। उसके पश्चात जो भी ऋतु फल जो आपको अवेलेबल हो जाए आप वह जरूर चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में आप ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप कोई मिठाई है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात में देखिए हम थोड़ा सा गुड़ समर्पित कर देंगे, क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें मीठा का होना अति आवश्यक होता है। इस जीवन में भी मिठास रहती है। तो देखिए इसके पश्चात में हम जल सींचेंगे। तो सबसे पहले जो शिवलिंग के ऊपर जो लोटा होता है हम उसके ऊपर से जल सींचना शुरू करेंगे। उसके पश्चात देखिए हम शिवलिंग पर जल सींचेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से रगड़ के जैसे शिवलिंग के ऊपर जल सींच रही हूँ। फिर हम नाग देवता के ऊपर भी थोड़ा सा जल सींचेंगे। और आप ये ध्यान दें, आप जल सींच रहे हैं तो हमें एक धार में ही जल को सींचना होता है। तो देखिए आप रुक रुक के नहीं सींचेंगे, आप एकदम से ही जल को अच्छी धार बनाकर ही सींचेंगे। उसके पश्चात में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए दक्षिणा जो पूजा में जो कमी रह जाती है उसको पूरा करती है। तो देखिए यहाँ पर पूजा मैंने कर ली है। फिर हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए उसके पश्चात में हम तुलसी माता का भी पूजन जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी हवा चल रही थी, इस कारण से मैंने दीप प्रज्वलित नहीं किया, मैंने यहाँ पर तिलक ही किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर तिलक करने के पश्चात में फूल समर्पित करेंगे। उसके पश्चात में हम जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए तुलसी माता का पूजन हर एक पूजा में अनिवार्य होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर तुलसी माता का पूजन कर लिया है। आप चाहे तो दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हवा चलने के कारण मैं दीप प्रज्वलित नहीं कर पाई। तो देखिए जल सींचने के पश्चात में हम एक फेरी जरूर लगा लेंगे, क्योंकि परिक्रमा तो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। उसके पश्चात में देखिए हम पीपल देवता का भी साथ में पूजन करेंगे, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हम कोई भी हरा पेड़ पौधा होता है उसमें जल सींचना काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी शुभ भी होता है। तो देखिए उसके पश्चात में हम पीपल देवता का भी ऐसे पूजन कर लेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी पूजा विधि। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।